आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम चैप्टर 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते वो कमेंट सेक्शन में डन लिख दें। एक्सरसाइज 2.1 में हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने जो है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में किसी भी वैल्यूज को कैसे लिखते हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं ताकि हमें साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। हाउ टू राइट साइंटिफिक नोटेशन, ये कुछ पॉइंट हैं, हमें इनको डिस्कस करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म लिखना इतना आसान हो जाएगा कि हमें साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले पॉइंट में हमें ये कहा गया है प्लेस द डेसिमल पॉइंट। हमने जो डेसिमल पॉइंट है आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड, जो भी हमारा डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड पे अगर हम लेफ्ट साइड पे आते हैं तो ये डिजिट बन रहा है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड पे जो हमारे पास डिजिट दिया हुआ है नॉन जीरो, अब देखिए ये भी डिजिट दिया, ये भी डिजिट दिया, ये भी डिजिट दिया, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो हो, ये जीरो वाले ये नहीं काउंट होंगे, जो नॉन जीरो डिजिट हैं द रिजल्टिंग नंबर इज डी, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो डी होगा। डी ये क्या है, हम एंड पे थोड़ा सा आपको फर्दर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज है डी, किस चीज से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। काउंट, सेकंड पॉइंट में क्या कहा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट मूव बाय द डेसिमल पॉइंट। हमने डिजिट काउंट करने के कितने डेसिमल पॉइंट की तरफ आपके जो डिजिट है मूव कर रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन, उस डिजिट को जो होंगे जितनी मूव कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं या राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, वो आपका डिजिट जो होगा, वैल्यू जो होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो एन कहलाएगी। थर्ड पॉइंट में कहा गया है इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू लेफ्ट वैल्यू, अगर हमारी जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो हमारा एन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम इसी तरह ही इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू राइट, अगर हमारे पास जो पॉइंट है डिजिट है वो हम राइट साइड मूव करा रहे हैं तो एन जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अब डी मैंने आपको बताया था कि डी क्या होगा, देखें ये जो हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म लिख लेंगे ना, वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो डी कहलाएगी और उसकी पावर जो वो लिखेंगे एन वो कहलाएगी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये डी और एन क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो जो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास बन रहा है वो ये है 5। ठीक है, तो हम इस तक जो है वो अपनी वैल्यू को मूव करेंगे, 5.3407। अब कितने डिजिट हमने मूव किए, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस यहाँ तक मूव किया है। हमने पढ़ा था कि अगर राइट साइड पे हम मूव करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो हमने अभी राइट साइड पे मूव किया, कितने प्लेस, 1 2 3 4 प्लेस मूव किया, तो आ जाएगी 10 की पावर कितने प्लेस है, -4। देखिए ये हमारे पास, हमने जो हमारे पास डिजिट आएगा ये डी आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर एन, एन जो है वो हमारे पास जो हमने काउंट किए हुए पॉइंट्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे जो मूव किए हमने राइट साइड पे वो आ जाएंगे, तो वो -4 है। तो हमारे पास इन्हीं पॉइंट्स को हमने पढ़ा हुआ है, इसी के बेस पे हम जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस हमने राइट साइड पे मूव किया, तो हमारा यही आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे। इसमें भी हमने जो है डिजिट को काउंट करना है कि कितने डेसिमल प्लेस हम मूव कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ से डिजिट काउंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, डेसिमल प्लेस हमें कोई नहीं दिया हुआ, तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ से 7 प्लेस जो है यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई
हमने कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। और पॉजिटिव में ये इसलिए आया है क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में कहा गया था अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव में आएगी, अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव पे आएगी। तो हमने अभी लेफ्ट पे मूव किया तो हमारे पास पॉजिटिव आई है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम करेंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे डेसिमल जो है वो कितने प्लेस मूव करेंगे राइट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा यहाँ से पॉइंट जो है 11 प्लेस यहाँ मूव कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि हमारे जो प्लेस है वो राइट साइड में मूव हुआ। अगर राइट साइड में मूव हो तो नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है हम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 2.5326, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दी हुई है। तो जस्ट हम इसको 2.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि कोई डेसिमल प्लेस मूव नहीं हुआ तो 10 की पावर 0 ही, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। पहले हमने इससे पहला जो क्वेश्चन किया हुआ है उसमें हमें जो है स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखी। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, हमने इसे स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में लिखना है। मीन इससे उल्ट करना है, जो हमने पहले साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी उसको हमने साइंटिफिक में शिफ्ट किया था, अब साइंटिफिक को हमने स्टैंडर्ड में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 9.067, 10 की पावर -5 है। मीन मैंने 5 डेसिमल प्लेस अपने लेफ्ट साइड पे मूव करने हैं क्योंकि नेगेटिव है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि ये एक ये डेसिमल प्लेस है 1 2 3 4 और 5, तो हमारा डेसिमल प्लेस मूव होके यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे। तो ये 0 वैसे ही लिख लेते हैं, अगर ना भी लिखें तो गलत नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.00009067, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम रीचेक करते हैं हमने वैल्यू ठीक की यानी कि अगर हम यहाँ से इधर दोबारा इसे साइंटिफिक में शिफ्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो देखें ये हमारी वही फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट जो है, इसमें हमारे पास 10 की पावर 0 दी है। इसका मतलब है कि हमने डिजिट कहीं पे भी मूव नहीं करना, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, क्योंकि 10 की पावर 0 है। 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो हम इसे 5.64 इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में जो है वैल्यू हमारी शिफ्ट हो गई, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में आ गई है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हम देखेंगे। इसमें हमें दी हुई है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसका मतलब यही है कि हमने फिर जो है अपनी वैल्यू लेफ्ट साइड पे जो है मूव करने, क्योंकि नेगेटिव में, अगर राइट पॉजिटिव में होता तो राइट साइड पे मूव करते। अब हमारे पास नेगेटिव में है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.53 दी हुई है। तो हमने 6 डेसिमल प्लेस मूव करना है, 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट डिजिट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे मूव कर जाएगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.000000653। एक जीरो यहाँ पे पहले लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, अगर नहीं भी लगाते तो गलत नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में है, इसका मतलब है अब हमने राइट साइड पे अपने वैल्यू को मूव कराना है। अगर नेगेटिव होती तो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे, अब पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव होगा। तो 3.1415, अब फर्स्ट डिजिट हमारा मूव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे अब हम काउंट करेंगे, हमारे पास डिजिट मूव हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी वैल्यू मूव होके यहाँ आ जाएगी।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3141512345 तो यही हमारा आंसर होगा।